नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाएंगे और कथनी और करनी में जो होने वाला फ़र्क है उसको जीरो करेंगे। जो आज का हमारा वीडियो है रोनेट के द्वारा जो पाइनएप्पल प्रीपेड कार्ड सर्विस प्रोवाइड किया जाता है उस पर आधारित है। सो प्लीज़ हमारे वीडियो को देखिए और समझिए और इन्वेस्ट करिए और अच्छा अर्निंग कमाइए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल for my latest video. So please empower us. We will empower you. जो हमारा आज का जो वीडियो है वो पाइनएप्पल प्रीपेड कार्ड पे आधारित है। चूँकि जो कार्ड सभी लोग जानते हैं बैंक से संबंधित है, बैंकिंग सर्विस देता है, फाइनेंशियल सर्विस देता है। कार्ड दो प्रकार के कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड सभी लोग जानते हैं। एक क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड के बारे में भी लोग परिचित हैं। डेबिट कार्ड जो होता है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। वो अपने जो आपके बैंक में पैसा हो वो आप डेबिट कार्ड के द्वारा या एटीएम कार्ड के द्वारा उसको यूज कर सकते हैं। बट क्रेडिट कार्ड में आपको पहले क्रेडिट कार्ड आपका बैंक अकाउंट से लिंक नहीं रहता है, वो आपकी क्रेडिट होती है। उसकी लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि उसमें पैसा आपको बाद में पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए उसका नाम क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा रोनेट ने और एक अलग सर्विस स्टार्ट की है प्रीपेड कार्ड की। प्रीपेड कार्ड के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि सभी कमर्शियल बैंक प्रीपेड कार्ड जारी कर सकते हैं। प्रीपेड कार्ड में प्रीपेड मतलब पहले से ही पेड रहता है, पहले से ही कैश भरा रहता है। जबकि डेबिट कार्ड जो होता है वो आपका एटीएम या डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड वो आपके बैंक से लिंक होता है। जबकि प्रीपेड कार्ड आपका बैंक से लिंक नहीं होता है, अतः आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप प्रीपेड कार्ड बनवा सकते हैं। दोनों ही कार्ड दुनिया भर में कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं। जो प्रीपेड कार्ड है उसको प्रीपेड कार्ड में क्रेडिट हासिल करने में मदद नहीं करते हैं, लेकिन प्रीपेड कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों का इस्तेमाल आप अलग अलग तरीके से कहीं पे भी पैसा खर्च करने में आप कर सकते हैं। किसी भी ट्रांजेक्शन के दौरान प्रीपेड कार्ड में पिन की सिक्योरिटी जैसे डेबिट कार्ड में होती है, वैसे ही प्रीपेड कार्ड की भी एकदम सेफ और सुरक्षित है। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। प्रीपेड कार्ड का एक एग्जांपल हम देना चाहते हैं। जैसे मेट्रो सिटी में आप मेट्रो कार्ड परचेज करते हैं, उसमें पहले से मेट्रो कार्ड में आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उसको रिचार्ज कर लेते हैं और जब आपको यूज करना होता है मेट्रो में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं और उस कार्ड के द्वारा जब आपको एग्जिट होते हैं तो उस कार्ड को टच करके उसमें से जितना भी आप ट्रेवल का जो किराया होता है उससे प्रीपेड कार्ड से कटा देते हैं। और जब आपको ज़रूरत करती है तो उसको टॉपअप करते हैं और उसको बहुत इजीली, बहुत कन्वीनियंट वे में उसको यूज करते हैं। तो इस तरह से जैसे मेट्रो में आपका मेट्रो कार्ड बहुत सेफ एंड सिक्योर है, उसी तरीके से आपका ये प्रीपेड कार्ड ही बहुत सेफ और सिक्योर है। उसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका कार्ड कोई पा गया है तो बिना आपकी परमिशन के वो नहीं यूज कर सकता है, क्योंकि वो एक वर्चुअल कार्ड है, उसमें आपको बिना ओटीपी के वो कार्ड यूज नहीं कर सकता है। चूँकि अब हम बताना चाहते हैं रोनेट के पोर्टल में जो अभी प्रीपेड कार्ड एक्टिव हुआ है वो इस समय दो प्रीपेड कार्ड एक्टिव है, एनएसडीएल का जीपीआर कार्ड और पाइनलैब कार्ड। चूँकि एनएसडीएल का जीपीआर कार्ड पाइनलैब कार्ड की अलग अलग विशेषताएं हैं। एनएसडीएल का जीपीआर कार्ड वो 10,000 रुपये 10,000 के फॉर्म में होता है, जबकि आपका पाइनलैब का जो कार्ड है वो मैक्सिमम 50,000 रुपये के फॉर्म में एक कार्ड आपको मैक्सिमम इश्यू हो सकता है। जो कि एनएसडीएल जीपीआर कार्ड आपका लिमिटेड क्वांटिटी में इशू किया जाता है, अतः इसका जो स्लॉट होता है वो 8 बजे से शुरू होता है। तो उस टाइम पे आप सही टाइम पे कार्ड में परचेज करते हैं तो आपको इजीली मिल जाता है और इजीली कर पाएंगे। अगर पाइनएप्पल के कार्ड में ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, वो आपका 24 घंटे चालू रहता है, आप उसको बना सकते हैं। अगर इस तरह से पाइनएप्पल का वर्चुअल कार्ड होता है जिसको आप दिखा रहे हैं कि इसमें कार्ड का नंबर क्रॉस रहता है और वर्चुअल कार्ड में एक्सपायरी डेट वैलिड वगैरह नहीं दिखाई देता है, और उसमें यहाँ पे आपका वर्चुअल कार्ड का डिटेल यहाँ पे दिखाई देता है। उसमें बैलेंस कितना है, सीवीवी क्या है, वैलिड कब से लेकर के कब तक है वैलिड, यहाँ पे उसकी डिटेल नीचे में दिखाई दी जाती है। चूँकि जो
ये आपका प्रीपेड कार्ड है, उसको आप शॉपिंग में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग होटल्स में यूज़ करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, मूवी थिएटर और बहुत सी जगह पे आप इस प्रीपेड कार्ड का यूज कर सकते हैं। इसका पाइनएप्पल कार्ड का अपना खुद का पोर्टल है, उसमें लॉगिन करके अपने कार्ड का बैलेंस और डिटेल भी चेक कर सकते हैं आप। अगर हम बात करें प्रीपेड कार्ड की कमीशन स्ट्रक्चर की, तो जो प्रीपेड कार्ड का जो कमीशन स्ट्रक्चर है उसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो इसमें कमीशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जिसको सीएसपी चाहे तो अगर कस्टमर अगर उनके पास आता है प्रीपेड कार्ड बनवाने पे तो वो इस तरह से उनकी अर्निंग हो सकती है, और उनके पास कस्टमर नहीं आता है प्रीपेड कार्ड बनवाने पे तो भी उनकी अर्निंग हो सकती है। अब हम आपको डिटेल में समझाते हैं कि प्रीपेड कार्ड बनवाते हैं तो उसमें आपको 0.85% का कमीशन मिलता है। यानी आप अगर 10,000 रुपये का एक दिन में प्रीपेड कार्ड बनाते हैं तो 0.85% के हिसाब से आपको 85 रुपये का इनकम होता है। अगर पर मंथ बात करें 10,000 रुपये पर डे बनाते हैं तो आपको 2,550 रुपये का इनकम होता है। अगर अब 20,000 रुपये का प्रीपेड कार्ड आप पर दिन पर डे बनाते हैं तो आपको 170 रुपये का इनकम होता है। इस तरह से आपको पर मंथ 5,100 रुपये का इनकम होता है। और यही हम बात करें 50,000 रुपये का पर डे का आप अमाउंट का प्रीपेड कार्ड बनाते हैं तो पर डे आपको 425 रुपये इनकम होगा और महीने भर में 12,750 रुपये का इनकम होगा। अगर हम बात करें 1 लाख का अगर आप पर डे प्रीपेड कार्ड बनाते हैं तो पर डे आपकी 850 रुपये की इनकम होगी और पर मंथ 25,500 रुपये की इनकम होगी। ये नंबर आप कस्टमर जो आपके यहाँ विजिट करते हैं, आपके लोकेशन पे क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपकी इनकम डिपेंड करती है। वो आपके कस्टमर की अवेलेबिलिटी और सबके हिसाब से चेंज हो सकती है। प्लीज़ आप लोगों को अवेयर करें कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है और आपके पास जो भी पर्सन है अकाउंट नहीं है फिर भी प्रीपेड कार्ड बनवा करके वो जो डिजिटल बैंकिंग की सर्विस है, जो हमारा जो मोटो है कि एम्पावर रूरल रिमोट एरिया डिजिटल बैंकिंग और कैश, उसके तहत प्रीपेड कार्ड विदाउट बैंक अकाउंट के भी कस्टमर यूज कर सकता है। अगर बात करते हैं अगर कोई कस्टमर आपके सीएसपी पे या फिर आप शॉप पे नहीं आता फिर भी आप इनकम करना चाहते हैं और आपका या फिर कोई आपका कस्टमर जो है प्रीपेड कार्ड बना लिया है लेकिन वो चाहता है कि अब वो उस प्रीपेड कार्ड को बैलेंस को यूज नहीं कर पा रहा है और चाहता है कि हम अगेन उसको ट्रांसफ़र करके वैलेट में लिक्विड में चेंज करना या फिर अपने अकाउंट में लेना, तो वो भी आप अपने वैलेट में लेकर के उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको फिजिकली पैसे दे सकते हैं। अगर आपके लोकेशन पे आपकी शॉप पे अगर आपके कस्टमर नहीं आते हैं तो भी आप रूनेट में ये फैसिलिटी है कि आप अपने वैलेट से आप प्रीपेड कार्ड बनाइए, 0.85% का कमीशन मिलेगा। अगेन आप वैलेट से अपने वैलेट में पैसा डाल देंगे तो 0.6% उसमें से कट जाएगा। इस तरह से आपको नेट जो इनकम होने वाला है 0.25% होने वाला है। उस 0.25% के हिसाब से जो आपका इनकम होने वाला है वो अगर 10,000 रुपये का आप प्रीपेड कार्ड बनाते हैं तो 0.25% के हिसाब से पर डे आपका 25 रुपये का इनकम होना है, पर मंथ आपका 750 रुपये का इनकम होने वाला है, पर ईयर 9,000 रुपये का इनकम होने वाला है। आप इसी आपके पास अगर 10,000 रुपये है आपके वैलेट में तो उसके प्रीपेड कार्ड को अपनी फैमिली मेम्बर्स के बाद अगर 5 लोगों का आप 10,000 रुपये को ही बार बार रोटेट करके 5 बार आप वैलेट से प्रीपेड कार्ड में ट्रांसफ़र करते हैं और देन अपने प्रीपेड कार्ड से फिर वैलेट में ट्रांसफ़र करते हैं और आप अपने 5 फैमिली मेम्बर का 10,000 रुपये का पाइनएप्पल का प्रीपेड कार्ड बनाते हैं तो 25 रुपये पर प्रीपेड कार्ड अगर कमीशन मिलता है तो आपको यानी 50,000 रुपये का प्रीपेड कराने पे 125 रुपये का इनकम होता है और आपको जो पर मंथ इनकम होती है 3,750 होती है और पर ईयर 45,000 इनकम होती है। अगर यहीं आप बात करें कि आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए से आपको 5 बार उसको रोटेशन करते हैं तो 5 एक तरह से 1 लाख रुपए का आप 1 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का आपको प्रीपेड कार्ड बनाने के लिए आपको 10 प्रीपेड कार्ड बनाना पड़ेगा। 50-50 रुपये का 10 प्रीपेड कार्ड बनाएंगे आप तो उस तरह से आपको
₹1250 का कमीशन मिलेगा और पर मंथ आपको 37,500 का कमीशन होगा और पर ईयर आपका कमीशन 4,50,000 का होना है। तो इस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझिए और बहुत स्मूथली आप इसको अप्लाई करिए, क्योंकि ये ट्रांजिशन फैसिलिटी के तहत आपको कमीशन मिल रहा है। सो आप उसी पैसे को रोटेशन करके बार बार उसको यूज कर सकते हैं। हालांकि पेनलैप कार्ड मैक्सिमम 50,000 का इशू होता है, यानी आपको अगर 5 लाख का पाइनएप्पल कार्ड बनाना है तो 50,000 के 10 पाइनएप्पल कार्ड बनेंगे, तब आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा और उस तरह से आपको 1250 रुपये पर डे इनकम होगा। सो प्लीज़ इस बिजनेस को समझिए और रोनेट ने जो आपको प्रीपेड कार्ड की फैसिलिटी दिया है उसको जब तक है सर्विस एक्टिवेट आपके पोर्टल पे, इसको आप यूज करें। तो आप अगर इसको आप चार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद रोनेट की CSP लेना चाहते हैं, रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आपको प्रीपेड कार्ड के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम मैंडेटरी KYC जो है उसके लिए आपका वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट होना चाहिए मिनिमम KYC के लिए। इसमें आधार कार्ड को मिनिमम KYC के लिए मैंडेटरी नहीं किया गया है। अगर और साथ में आपके पास अगर आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है उसका आपके पास ऑफलाइन KYC के लिए उसको डाउनलोड करके रखना पड़ता है। उसको हम आपको बता देंगे कि किस तरह से उसको ऑफलाइन डाउनलोड करके रखना पड़ता है अगर आपका आधार नंबर अवेलेबल है। तो अगर फिजिकल कार्ड आपको ज़रूरत पड़ती है, वो फिजिकल कार्ड की ज़रूरत पड़ती है आपको फुल KYC के लिए, वीडियो वेरिफिकेशन के लिए, और जो आपका फुल KYC करनी पड़ती है उसमें ही आपको आधार कार्ड का ऑफलाइन KYC करना पड़ता है। और ये जो प्रोसेस है वो मिनिमम KYC के लिए है, ये दोनों रिक्वायर्ड फुल KYC के लिए है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने प्रीपेड कार्ड को रोनेट के एक्सप्रेसो पोर्टल पे कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपका रोनेट का एक्सप्रेसो जो पोर्टल है उसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज वाले ऑप्शन पे जाना है। सर्विसेज वाले ऑप्शन पे जाने पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, NSDL गिफ्ट कार्ड, और जिसमें से प्रेजेंट टाइम में स्टार्टिंग के 2 प्रीपेड कार्ड एक्टिव नहीं है और नीचे के 2 पाइन लैब कार्ड और आपका NSDL कार्ड, प्रीपेड कार्ड, ये दोनों आपका प्रेजेंट टाइम में एक्टिव है। इसमें से दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं। आपको ज़्यादा टर्नओवर करना है तो पाइनएप्पल कार्ड को बनाइए। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करेंगे तो आप पहले से ही चूँकि पाइनएप्पल के रजिस्टर्ड कस्टमर नहीं होते हैं तो आपको यहाँ पे पॉपअप आता है कि प्लीज़ कस्टमर इज़ नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज़ रजिस्टर्ड फर्स्ट। पहले आप उस पर रजिस्टर करिए। देन आपको रजिस्टर करने के लिए आपको मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और साथ में आपको ईमेल आईडी भी मांगा जाएगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी नहीं मांगा गया है, बट यहाँ पे मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी दोनों मांगा जाएगा। दोनों आप वो डालेंगे, दोनों डाल के गो करेंगे। देन उसके बाद ये पॉपअप उसको करेंगे। देन आपको मोबाइल नंबर का OTP और आपके ईमेल आईडी का OTP, दोनों ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। उसके बाद आप कस्टमर का नाम, कस्टमर का ईमेल आईडी, अमाउंट आपको स्टार्टिंग में 10,000 आपके वैलेट में होना चाहिए। 10,000 रुपये ही वैलेट से कट करके ही आपको को एक पाइनलैप का प्रीपेड कार्ड इशू किया जाएगा। उसके बाद आप ये डेटा भर करके इशू कार्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका कार्ड सक्सेसफुली इस तरह से मैसेज आएगा, इंस्टेंटली मैसेज आएगा और आपको वो दिखाएगा कि हाँ आपका कार्ड जो है इशू हो गया। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, कभी कभी तुरंत हो जाता है, कभी कभी मैक्सिमम 3 घंटे तक टाइम लगता है।
जनरेट होने में पाइनएप्पल कार्ड। उसके बाद जब गिफ्ट कार्ड का ट्रांजेक्शन स्लिप जो आएगी वो इस तरह से आएगी। इंस्टेंट कार्ड स्टेटस में दिखाएगा कि स्टेटस आपका सक्सेसफुल है, ट्रांजेक्शन आईडी, कूपन अमाउंट दिखाएगा 10,000 रुपये, कस्टमर का आपका मोबाइल नंबर दिखाएगा, नाम दिखाएगा, ऑर्डर आईडी दिखाएगा। इसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास तुरंत एक मैसेज आ जाएगा कि आपका रोनेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक आपको पाइन लैब का प्रीपेड का रुपए कार्ड इशू किया गया है। अब आपको पाइनएप्पल कार्ड तो आपने बना लिया, बनाने के बाद उसको आपको उसका कार्ड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने का क्या प्रोसेस है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो आपके पास जो मैसेज आया है कार्ड का, उस पर वो मैसेज आपके 1 घंटे के अंदर आ जाएगा आपके मोबाइल पे। तो उस पे लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पे आपको OTP आएगा। उसी OTP को यहाँ पे 6 डिजिट का OTP जाएगा, उसको यहाँ पे डाल के सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आपको अपना जो एक्टिवेशन प्रोसेस है उसके लिए एक डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट ड्राइविंग लाइसेंस अगर सेलेक्ट करते हैं, और मार्जिन मैनेज लिमिट, जैसे आपका जो प्रीपेड कार्ड है पाइन लैब का, उसको आप कैसे मैनेज करना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से, इसको आप हमेशा जो आपका पिंक है उसको हमेशा आप इनेबल करके रखें, तभी आप इसको ऑनलाइन टॉपअप कर पाएंगे। इसलिए आपको ऑनलाइन ही वर्चुअल कार्ड है, इसको ऑनलाइन ही मैनेज करना रहता है, इसलिए आप इसको हमेशा ध्यान रखें, इसको पिंक को इनेबल करना है। उसको टर्म्स कंडीशन पे आप चेक बॉक्स पे ओके कर दें। ओके करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे सबमिट का निशान लगाना है। चूँकि ड्राइविंग लाइसेंस आप सेलेक्ट करते हैं, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल आपको डालना रहता है, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, और ये सारी डिटेल आपको मैंडेटरी फिल करना पड़ता है, इसको इनेबल करना पड़ता है। उसके बाद आपको इस टर्म्स कंडीशन पे ओके करना है, देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको इस तरह से पाइन लैब का आपका प्रीपेड कार्ड यहाँ पे दिखाई देने लगता है कि ये आपका कार्ड है और इसमें ये कार्ड नंबर है और ये आपका CVV है, ये वैलिड फ्रॉम से कब तक वैलिड है। आफ्टर सबमिट करने के बाद आपको जो कार्ड की डिटेल है वो इस तरह से दिखाई देने लगता है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। फ्यूचर में कभी भी आपको यूज़ करना होगा तो यही कार्ड डिटेल आपको, चाहे फ्लिपकार्ट, चाहे अमेजोन, चाहे कहीं पे भी यूज़ करना है तो इसी कार्ड डिटेल से ही आपको यूज करना है। अब हम बात करें कि कार्ड तो आपका बन गया, कार्ड आपका एक्टिवेट भी हो गया। अब कार्ड से में कुछ पैसे बच गए हैं, आप चाहते हैं कि उस पैसे को आपको ज़रूरत है वॉलेट में ट्रांसफ़र करें, या फिर उसको लिक्विडेट, कार्ड का पैसा बच गया है उसको लिक्विडेट करना है, यानी हमको अपने पैसा वापस चाहिए, उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले जो वॉलेट कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो आपको कहता है कि हमारा जो प्रीपेड कार्ड है उसमें हम यूज नहीं कर पाते हैं, उसको हमको पैसा प्रीपेड कार्ड का हमको वापस चाहिए। तो उसके बाद आपको वॉलेट वाले सेक्शन में जाना है, उसमें एक्सप्रेसो लिमिट वाया PG वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू आप चाहते हैं उसमें SBI कलेक्ट या फिर पेयू PG है, पेमेंट PG फॉर पेमेंट गेटवे, उस पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आपका प्रीपेड कार्ड में बैलेंस है उसमें से कितना अमाउंट आप लिक्विड करना चाहते हैं, आप वापस लेना चाहते हैं, वो अमाउंट डालना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जब आप क्लिक करेंगे देन उससे पहले आप चाहें तो ये सर्विस चार्ज जो भी लगता है वो आप यहाँ पे सर्विस चार्ज देख सकते हैं। उसके बाद आपको चूज आपका डेबिट कार्ड आपको सेलेक्ट करना है कि किस आपके डेबिट कार्ड से पैसा कितना अमाउंट डिस्बर्स करना है। देन आप अपना कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डालेंगे, CVV डालेंगे, जो कार्ड है उस पर जो कार्ड पे नाम है वो डालेंगे। उसके बाद आपको जो कस्टमर है उसके पास OTP आएगा। OTP आने का मतलब यही है कि वो अथराइज करेगा CSP को कि उसके जो प्रीपेड कार्ड से है पैसा है वो कट करके
वैलेट में आने के लिए। देन आप इस पर OTP डाल के सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद एक ट्रांजेक्शन स्लिप जनरेट होगी और ये दिखाएगा कि ये आपका सक्सेस हो गया है। सक्सेस होने के बाद इस तरह से आपका पैसा, जो कस्टमर का पैसा था जो कि प्रीपेड कार्ड में आ गया था, वो उसको खर्च नहीं कर पा रहा था, तो उसको चाह रहा था कि वो उस पैसे को लिक्विडेट कर ले, यानी अपने हार्ड कैश लेना चाहता है तो CSP के पास जाके हार्ड कैश भी ले सकता है, अपने अकाउंट में भी ले सकता है। अब हम बात करना चाहते हैं कि अगर कस्टमर प्रीपेड कार्ड का फुल KYC करना चाहता है, अपनी लिमिट 10,000 से बढ़ाकर 50,000 करना चाहता है, तो उसके लिए आपको फुल KYC करना पड़ेगा। फुल KYC का जो प्रोसेस है, उसके लिए जो पहले से डॉक्यूमेंट्स है, कृपया वो तैयार करके रख लें। ऑफलाइन आधार का KYC के लिए आपको GPXML फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। जो भी XML फाइल आप डाउनलोड करेंगे वो आपका 3 दिन से कम का होना चाहिए। आपके पास एक फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए जो कि आपको वीडियो वेरिफिकेशन के टाइम पे दिखाना है। आपके पास चूँकि वीडियो कॉलिंग के द्वारा आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है, तो आपके पास आपका पैन कार्ड पर जो नाम लिखा है वो बताना है, आपको पैन कार्ड का डेट ऑफ बर्थ बताना है और आपको फेवरेट कलर बताना है। और आपको जब वीडियो कॉल करके वीडियो KYC करेंगे तो आपका के पीछे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, केवल आप ही होना चाहिए, अदरवाइज आपका वीडियो KYC रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। उसके बाद XML फाइल जनरेट करने के लिए आपको ये जो लिंक है, या तो गूगल पे सर्च कर लीजिए कि आपको आधार का ऑफलाइन KYC करें। ऑफलाइन KYC आप आधार लिख करके गूगल पे सर्च करेंगे तो ये लिंक खुल के आएगा। इस लिंक के द्वारा आप कैसे आप KYC करेंगे, XML फाइल डाउनलोड करेंगे, वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद ऑफलाइन KYC आप आधार पे सर्च करना है। उसके बाद ये लिंक खुल के आएगा। लिंक खुलने के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको OTP पे क्लिक करना है। आधार नंबर यहाँ पे आपने डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका OTP आएगा। OTP को यहाँ डाल लीजिए और आपको XML जो फाइल है उसको एक सिक्योर पासवर्ड, आपके द्वारा एक सिक्योर पासवर्ड से लॉक कर दिया जाता है। तो उसमें सिक्योर पासवर्ड के लिए आप अपना 4 डिजिट का, उसको आप अपने हिसाब से उस XML फाइल का पासवर्ड बना लेंगे 4 डिजिट का, और उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका XML फाइल आपके जो भी सिस्टम है, चाहे मोबाइल हो, चाहे आपका PC हो, चाहे लैपटॉप हो, उस पर सेव हो जाएगा। तो उसको सेव करके अब स्पेसिफाइड लोकेशन आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपका डेस्कटॉप पे सेव है या फिर कहाँ पे सेव है, ताकि वहाँ से आपको पिक करके आप पोर्टल पे अपलोड कर पाएँ। उसके बाद फुल KYC के जो स्टेप हैं वो इस तरह से हैं कि आपको उस लिंक पे क्लिक करना है जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा थ्रू SMS फुल KYC के लिए। उसके बाद आपको जो XML फाइल आपने जनरेट किया है ऑफलाइन KYC के द्वारा KYC के लिए, उसको अपलोड करना है। आपके पास पैन कार्ड की डिटेल होनी चाहिए। वीडियो कॉल के द्वारा वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसमें आप अपने नाम को वेरीफाई कराएंगे, अपने डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कराएंगे, अपना आप फेवरेट कलर बताएंगे और आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है उसको आपको दिखाना है। इस तरह से आपके पास जो SMS आया रहेगा, आपका नाम, द प्रोसेस ऑफ योर फुल KYC हैव बीन इनिशिएटेड, आप इस तरह से मैसेज आया होगा। तो कंप्लीट फुल KYC के लिए आपको यहाँ बोला जाए इस पर क्लिक करने के लिए। इसे आप क्लिक करेंगे, पाइनएप्पल की वेबसाइट खुल जाएगी। आप इसको कोशिश करिए मोबाइल पे ही, इस लिंक को मोबाइल पे ही आपको SMS आता है तो मोबाइल पे ही इस लिंक को खोलिए। जब इस पर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका पाइनपर्क्स का पाइन लैब की वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें आपको वेलकम लिखा जाएगा और यहाँ पे क्लिक करने के लिए बोला जाएगा। प्रोसीड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो XML फाइल आपने जनरेट करके पहले से जिप फाइल डाउनलोड करके रखा है, जो हमने पिछली बार बताया है, उसको यहाँ पे
अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको जो आपने 4 अंक का अपना पासवर्ड जनरेट किया था उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको ये डिटेल आ जाएगा, उसका आपका जो आधार कार्ड एड्रेस है वो आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको टर्म्स कंडीशन पे इसको चेक बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो पैन कार्ड डिटेल है वो पैन कार्ड डिटेल फेच अपना डाल करके फेच पे क्लिक करेंगे तो आपका पैन कार्ड डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। फिर पैन कार्ड डिटेल आ जाएगा तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप टर्म जो पैन कार्ड की बेसिक डिटेल है उसके टर्म्स कंडीशन को यहाँ पे यहाँ जो चेक बॉक्स है उस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ वीडियो वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। इसके लिए आपको पहले से बताया जा रहा है कि डिस्प्ले आपको पैन डिस्प्ले करना है, फॉलो इंस्ट्रक्शन करें, वेरिफिकेशन पासवर्ड, कॉल वेरिफिकेशन, ये सब के लिए आपको रेडी रहना है जो कि पहले से बताया गया। उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड क्लिक करने पे आपको आपका वीडियो कॉल इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे आपका फ्रंट कैमरा आपकी ही इमेज को, फ्रंट कैमरे को अपने मोबाइल को अपने सामने रख लें। इस तरह से वो आपकी इमेज को दिखाएगा। और उसमें आपको ये ध्यान रखिए कि आप अपने माइक को ऑन रखेंगे, वीडियो कैमरा को ऑन रखेंगे। आपका नेट से कनेक्टेड होना चाहिए वीडियो कॉल के टाइम पे। देन आप गेट स्टार्टेड पे ऑन करिए। ये सारी लोग सर्विसेज ऑन होनी चाहिए। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपका जो कस्टमर जो अपना KYC करना चाह रहा है उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। ये आपका कंपनी के एंड से जो एम्प्लॉई हैं जो आपका KYC करेंगे, जो आपका फुल KYC करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, वो आपसे आप कहेंगे कि आप अपना पैन कार्ड दिखाइए। तो आपको इस तरह से कैमरे के सामने अपना पैन कार्ड सामने रखना है। उसके बाद वो आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है। आपको फेवरेट कलर पूछेंगे तो फेवरेट कलर बताना है। उसके बाद आपको जो आपका मोबाइल का जो कैमरा है उसके सामने आपको 3 इंच डिस्टेंस पे, मोबाइल कैमरा के 3 इंच डिस्टेंस पे आपको अपना पैन कार्ड रखना है ताकि उस पैन कार्ड को की इमेज आपके जो वीडियो कॉलिंग के दौरान जो फ्रंट कैमरा है उससे क्लियर इमेज लिया जा सके। तो इस तरह से आप जो कैमरा है उससे 3 इंच की दूरी पर रखें जिससे वो क्लियर इमेज आपका लिया जा सके पैन कार्ड का। इस तरह से आपका फुल KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। फुल KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद अब आप चाहते हैं कि आपकी लिमिट 10,000 से 50,000 10,000 से 5 लाख रुपए हो गई है। तो अब अपने कार्ड को टॉपअप कैसे करेंगे वो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको आपके जो आपका रोनेट का पोर्टल है, रोनेट के जो पोर्टल है उस पर आप जाएंगे। उस पर जाने के बाद पैन लैब कार्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डाल के गो पे क्लिक करेंगे। देन मोबाइल नंबर तो आपका प्रीपेड कार्ड जो बना हुआ है पहले से उसका डिटेल आ जाएगा जिसमें आपका मोबाइल नंबर डिटेल सारा दिखाएगा। फुल KYC के बाद टोटल मंथली लिमिट जो है वो इस तरह से दिखा रहा है 5 लाख रुपए। तो इस तरह से जो आपका मंथली लिमिट जो 5 लाख रुपए है उसमें आप इस तरह से 5 लाख जो लिमिट दिखाई जा रही है उसमें आपका जो अमाउंट है वो दिखा रहा है कि पहले आप 10,000 के अगर 10,000 के 2 क्वांटिटी 10,000 के 2 आप लेना चाहते हैं क्वांटिटी में तो आपका कूपन तो आपके इसके लिए आपके पास वैलेट में 10,000 के 2 लेना चाहते हैं तो 20,000 से अधिक वैलेट आपके पास वैलेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको रीलोड पे क्लिक करना है। देन आपको इस तरह से दिखाएगा कि 20,000 रुपये सक्सेस हो गया है। देन आपको ये दिखाएगा कि आपका जो 5 लाख की लिमिट थी
उसमें से आपने यूज कर लिया है 20,000 रुपये, 20,000 आपके कार्ड में अवेलेबल हैं। आपकी जो लिमिट है आपकी 4,80,000 रुपये, 4,80,000 रुपये अगेन आप अपने कार्ड में लोड कर सकते हैं। इस तरह से होने वाले कमीशन की बात करें, पाइनएप्पल कार्ड जो कमीशन है, CSP का कमीशन है 0.85%। जितने का पाइनएप्पल कार्ड बनेगा आपको हमने पहले भी चार्ट बता दिया है कि वो आपको कितना कमीशन होने वाला है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन वाला है 0.3% का होने वाला है, यानी 10,000 रुपये पे 85 रुपया CSP को मिलेगा और 3 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आपको डोनेट की CSP या रिटेलर ID चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटर ID चाहिए तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like and subscribe my channel for my latest video. My next video is depend on new service of Ronet Upstock Demat account. So please like and subscribe my channel for my next video. Thank you.